हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन या फिर थायरॉक्सिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ग्रोथ हार्मोन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, the oxygen dissociation curve of hemoglobin is linear, hyperbolic, sigmoid या फिर सर्कुलर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, सिग्मॉइड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसिपिएंट? ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या फिर ए बी पॉजिटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ए बी पॉजिटिव। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नेफ्रॉन, न्यूरॉन, ऑस्टियन या फिर सार्कोमियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, न्यूरॉन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, ग्लोमेरुलस या फिर डीसीटी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ग्लोमेरुलस। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेस स्कर्वी, पर्नीशियस एनीमिया, रिकेट्स या फिर नाइट ब्लाइंडनेस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, पर्नीशियस एनीमिया। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन? राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लाइजोसोम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज एवी नोड, SA नोड, परकिंजे फाइबर या फिर बंडल्स ऑफ हिज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, SA नोड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स मोस्ट न्यूट्रिएंट्स? स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर ईसोफेगस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, मेंडल लॉ ऑफ segregation इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ लिंकेज या फिर लॉ ऑफ वेरिएशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ADH या फिर ऑक्सीटोसिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ग्लूकागॉन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइजोसोम या फिर वैक्यूल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, राइबोसोम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? डायबिटीज, गोइटर, ट्यूबरकुलोसिस या फिर स्कर्वी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, गोइटर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल या फिर अपेंडिक्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, स्प्लीन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स फाइब्रोनोजन इनटू फाइब्रिन? पेप्सिन, थ्रम्बिन, ट्रिप्सिन या फिर रेनिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, थ्रम्बिन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन गैमेट्स इज 23, 46, 44 या फिर 22? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 23। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड सेल आर प्राइमली इन्वॉल्व्ड इन इम्यूनिटी? RBCs, प्लेटलेट्स, WBCs या फिर प्लाज्मा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, WBCs। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस इज क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मेलेनिन या फिर कैरोटीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज या फिर क्लोरोफिल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वाटर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या फिर थैलमस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सेरिबेलम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो केमिस्ट्री का जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर स्पिन क्वांटम नंबर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द pH ऑफ 0.0 MSCl सोल्यूशन इज 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 2। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, Na2O, MgO, Al2O3 या फिर CO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी Al2O3। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एवोगाड्रो नंबर इज 6.023 गुणे 10 की घाते 23, 6.022 गुणे 10 की घाते 23, 6.022 गुणे 10 की घाते 22 या फिर 6.023 गुणे 10 की घाते 22। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 6.022 गुणे 10 की घाते 23। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी हाइड्रोजन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन इज sp, sp2, sp3 या फिर dsp2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी sp3। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज +4, +5, +6 या फिर +7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी +6। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट, H2O2, KMnO4 या फिर K2Cr2O7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए H2। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द IPAC नेम ऑफ CH3COOH इज मेथोनिक एसिड, इथोनिक एसिड, प्रोपैनिक एसिड या फिर ब्यूटेनिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर इथोनिक एसिड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी फ्लोरीन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल kg की पावर -1, मोल लीटर की पावर -1, ग्राम मोल की पावर -1 या फिर ग्राम लीटर की पावर -1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मोल लीटर की पावर -1। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, CH3COOH, NH4OH या फिर HCl या फिर ग्लूकोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी HCl। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर एल्यूमिनियम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, C12H22O11, CH4 या फिर C2H5OH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C6H12O6। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, which law states that equal volumes of gases contain equal number of molecules at the same temperature and pressure, Boyle's law, Charles law, Avogadro's law या फिर Graham's law। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी Avogadro's law। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, which of the following is an aromatic compound, इथेन, बेंजीन, इथीन या फिर इथाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी बेंजीन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द कैटालिस्ट यूज्ड इन द हैबर प्रोसेस इज निकेल, प्लेटिनियम, आयरन या फिर कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी आयरन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द बॉन्ड प्रेजेंट इन NaCl इज कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी आयोनिक बॉन्ड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन B12। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो फिजिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज MLT-1, ML2T-2, MLT-2 या फिर M0LT-2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी MLT की पावर -2। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ बॉडी कंटिन्यूज टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज
न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज एम्पियर, ओम, कूलम या फिर वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी वोल्ट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम या फिर डिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी मोमेंटम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 15 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ पावर इज जूल, वाट, न्यूटन या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वाट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स या फिर रेडियो वेव्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी रेडियो वेव्स। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाई V इज इक्वल टू आई आर, P इज इक्वल टू वी आई, F इज इक्वल टू एम ए या फिर W इज इक्वल टू एफ एस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए V इज इक्वल टू आई आर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इन इंडिया इज 25 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला, वेबर, हेनरी या फिर गॉस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वेबर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ वेलोसिटी बिकम्स डबल, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स या फिर 8 टाइम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 टाइम्स। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एनर्जी पोस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज रियल एंड इनवर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट या फिर वर्चुअल एंड इनवर्टेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ एक्सप्लेन्स फ्लोटिंग ऑफ शिप्स, न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या फिर बॉयल्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम गुणे वेलोसिटी, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम का स्क्वायर या फिर फोर्स इज इक्वल टू मास गुणे डिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फार्मूला ऑफ मोमेंटम इज P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम अपॉन वी, P इज इक्वल टू वी अपॉन एम या फिर P इज इक्वल टू एम ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए P इज इक्वल टू एम वी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो इंग्लिश का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मेटिकुलस का साइनोनिम क्या होगा, केयरलेस, प्रिसाइज, लेजी या फिर रफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्रिसाइज। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, बेनवोलेंट का जो है एंटोनिम क्या होगा, काइंड, जेनरस, क्रूएल या फिर हेल्पफुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी क्रूएल। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक्यूमिडेशन, एक्यूमिडेशन, एक्यूमिडेशन या फिर एक्यूमिडेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एक्यूमिडेशन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ आई डॉट डॉट डॉट
इनफ मनी आई वुड बाई अ न्यू लैपटॉप, हैव, हैड, हैज या फिर हैविंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हैड, यानी इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाई अ न्यू लैपटॉप। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, सी इज डॉट 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 MBA ग्रेजुएट, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो क्या होगा, सी इज एन MBA ग्रेजुएट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ऑब्सोलेट का जो है साइनोनिम क्या होगा, मॉडर्न, एंशिएंट, आउटडेटेड या फिर रिसेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी आउटडेटेड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होगा, क्लियर, विजिबल, ओपेक या फिर ब्राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ओपेक। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द डॉक्टर इंसिस्टेड डॉट 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 इमीडिएट ट्रीटमेंट, ऑन, एट, इन या फिर फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ऑन, यानी द डॉक्टर इंसिस्टेड ऑन इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वन हु स्टडीज प्लांट इज कॉल्ड जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, जियोलॉजिस्ट या फिर इकोलॉजिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर बॉटनिस्ट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डॉट 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 रेडी, वाज, इज, वर या फिर बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वर, नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वर रेडी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, स्कैरसिटी का जो है एंटोनिम क्या होगा, शॉर्टेज, डिफिशियंसी, अबंडेंस या फिर लैक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी अबंडेंस। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, दे विल कंप्लीट द वर्क टुमारो, द वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो, द वर्क इज कंप्लीटेड टुमारो, द वर्क हैज कंप्लीटेड टुमारो या फिर द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड टुमारो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, द वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वन हु कैन नॉट हियर इज ब्लाइंड, म्यूट, डीफ या फिर डम्ब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डीफ। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही सेड दैट ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ही सेज दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क या फिर ही सेड ही फिनिश हिज वर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, हार्डली हैड ही इंटर द रूम डॉट 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 द फोन रैंग, देन, वेन, देन या फिर विल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेन, हार्डली हैड ही इंटर द रूम वेन द फोन रैंग। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द आइडियम अ ब्लेसिंग इज डिस्गस मीन्स अ हिडन प्रॉब्लम, अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट, अ डिफिकल्ट टास्क या फिर अ फॉल्स प्रॉमिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, प्रूडेंट का जो है साइनोनिम क्या होगा, वाइज, फुलिश, रेकलेस या फिर केयरलेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए वाइज। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड हिज वर्क या फिर ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीट हिज वर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सी इज सीनियर देन मी, सी इज सीनियर टू मी, सी इज सीनियर फ्रॉम मी या फिर सी इज सीनियर ओवर मी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सी इज सीनियर टू मी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अ पेशेंट सडनली फॉल्स अनकॉन्शियस इन द वार्ड, व्हाट शुड अ नर्स डू फर्स्ट, इन्फॉर्म रिलेटिव्स, चेक एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन या फिर शिफ्ट द पेशेंट इमीडिएटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, चेक एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विल कम्युनिकेटिंग विथ अ पेशेंट, पेशेंस, एंगर, डोमिनेंस या फिर स्ट्रिक्टनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पेशेंस। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स नोटिस अ मेडिकेशन एरर, व्हाट शुड बी डन, हाइड द मिस्टेक, इग्नोर इट, रिपोर्ट इमीडिएटली या फिर ब्लेम समवन इल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, रिपोर्ट इमीडिएटली। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है,
द बेस्ट वे टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वियरिंग ज्वेलरी, हैंड हाइजीन, टॉकिंग लेस या फिर क्लोजिंग विंडो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हैंड हाइजीन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, if a patient refuse treatment, the nurse should force treatment, respect the patient decision and inform the doctor, scold the patient या फिर ignore the patient। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रिस्पेक्ट द पेशेंट डिसीजन एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू पेशेंट प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस या फिर बेनिफिसेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी अ नर्स शुड पैनिक, स्टे काम एंड एक्ट क्विकली, वेट फॉर अदर्स या फिर लीव द एरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टे काम एंड एक्ट क्विकली। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एक्शन डिमोस्ट्रेट्स एम्पैथी, इग्नोरिंग पेशेंट कंसर्न्स, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फीलिंग, गिविंग ऑर्डर्स ओनली या फिर अवॉइडिंग कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इज मेंटेनिंग पेशेंट सेफ्टी, मैनेजिंग फाइनेंसेस, सुपरवाइजिंग विजिटर्स या फिर मेंटेनिंग हॉस्पिटल प्रॉपर्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, मेंटेन पेशेंट सेफ्टी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ गुड नर्स शुड बी केयरलेस, कंपैसिनेट, इम्पेशेंस या फिर सेल्फिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंपैसिनेट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन हैंडलिंग पेशेंट रिकॉर्ड अ नर्स मस्ट शेयर विद फ्रेंड्स, कीप देम कॉन्फिडेंशियल, पोस्ट ऑनलाइन या फिर डिस्कस पब्लिकली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कीप देम कॉन्फिडेंशियल। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच बिहेवियर रिफ्लेक्ट प्रोफेशनलिज्म, रिस्पेक्टिंग ऑल पेशेंट इक्वली, शोइंग फेवरेटिज्म, इग्नोरिंग हॉस्पिटल रूल या फिर आर्गुइंग विद पेशेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिस्पेक्टिंग ऑल पेशेंट इक्वली। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ पेशेंट इज एंजियस बिफोर सर्जरी, द नर्स शुड इग्नोर द पेशेंट, रीअश्योर एंड सपोर्ट द पेशेंट, लीव द रूम या फिर स्कोल्ड द पेशेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रीअश्योर एंड सपोर्ट द पेशेंट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, टीम वर्क इन नर्सिंग हेल्प टू बेटर पेशेंट केयर, इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट, रिड्यूस कम्युनिकेशन या फिर डिले ट्रीटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, बेटर पेशेंट केयर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स शुड ऑलवेज वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी बिफोर मेडिकेशन, विजिटर डिटेल ओनली, हॉस्पिटल बिल्डिंग मैप या फिर वेदर रिपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेशेंट आइडेंटिटी बिफोर मेडिकेशन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इथिकल नर्सिंग प्रैक्टिस इंक्लूड्स ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव नर्सिंग केयर, कम्युनिकेशन, डांसिंग, सिंगिंग या फिर ड्राइंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स नोटिस साइन ऑफ इन्फेक्शन इन अ पेशेंट, व्हाट शुड बी डन, इग्नोर देम, रिपोर्ट एंड एसेस इमीडिएटली, वेट फॉर नेक्स्ट डे या फिर आस्क अनदर पेशेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रिपोर्ट एंड एसेस इमीडिएटली। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द पर्पज ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज पेशेंट अंडरस्टैंड ट्रीटमेंट बिफोर एग्रीइंग, सेव हॉस्पिटल टाइम, अवॉइड कम्युनिकेशन या फिर इंक्रीज पेपर वर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेशेंट अंडरस्टैंड ट्रीटमेंट बिफोर एग्रीइंग। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच नर्सिंग वैल्यू इज डिमोस्ट्रेटेड बाई ट्रीटिंग एवरी पेशेंट फेयरली, जस्टिस, नेग्लिजेंस, बियाज या फिर एंगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, जस्टिस। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।